जी बाता सुन के ज्ञान की चर्चा दोनों बीच में आवे। बड़ो सुंदर गोपी समाद हुए महाराज गोपी और उद्धव परिणाम अंतर मां उद्धव जी सोचे रे आर तो मैं चरणा रे मां प्रणाम करने बराबर भी नहीं, चरणों की धूली है जिसकी माथे पर लगाई है और बार बार प्रणाम करे। बोले गोपियां ये धन्य हो, सभी प्रेम से बोलो राधे राधे। सजनों उद्धव जी महाराज पाछा अड वृंदावन सो मथुरा जावे, सगली बातें जार भगवान ने बतावे। बोले रे कन्हैया थारे बिना हमें कोई जी भी कौन सके। बोले उद्धव मारे बिना भगत नहीं रेवे तो मैं भी भक्ता रे बिना थोड़ी रह सकूं। आंखें बंद कर उद्धव, नेत्र बंद करे, बंद करता ही समस्त ब्रजवासी भगवान रे सागे नजर आवे। सभी प्रेम से बोलो राधे राधे। ये सजनों आगे सुखदेव जी महाराज के राजन कंस रे दो पत्नियां ही, एक को नाम हो अस्थि, दूसरे को नाम हो प्राप्ति। दोनों पत्नियां हैं जबकि जरासंध सो शिकायत करे है आप रे पिताजी सो। बोले पिताजी भी बदलो ले। अब जरासंध है बदलो लेने वास्ते सजनों भगवानो बदलो लेने वास्ते 17 बार मथुरा पर आक्रमण करे लेकिन असफल हार तो जावे। 18वीं बार ब्राह्मणों ने बिठा दिया। बोले ब्राह्मणों के माला फेरो बोले ओ ब्राह्मणों अब की बार अगर मैं हार गयो थान कौन छोड़ो ना। बोलो ब्राह्मण बेचारा बोले रे कन्हैया लाज राख ले, अब मामलो गड़बड़ है। ये माला तो दोरी फेरी जाए, बस प्रार्थना करा खाली ए प्रभु लाज राख लिए माला बिठाए हैं इतने तो करो जापे अनुष्ठान करो और अनुष्ठानों को फायदो मिलना चाहिए। मैं जीतना चाहिए और जे हार गयो तो एक नहीं कौन छोड़ूला मैं आम राम जगह बैठा हूं अनुष्ठान में छोड़ूला कौन था। प्रार्थना करे भगवान से। ए सजनों आज भगवान है और ठाकुर कन्हैया है। बलराम भैया से पूछे बलराम भैया बता कहीं करना है वे। बोले तू ही देख ले भाई। बोले की बात नहीं भैया, लोग चित्त चोर केवे, मक्खन चोर केवे, मदन मोहन केवे, गोपाल केवे, नंद किशोर केवे, मुरारी केवे, मां की बिहारी केवे, आज लियो नाम और पटक लियो। बोले काई। बोले भैया और युद्ध को मैदान है और छोड़ करके भागो। युद्ध को मैदान छोड़ करके जी महाराज भागे और कह रहे दौड़ो, देखो दौड़ गयो और भगवान को नाम पड़े। बोलिए छोड़ रहा है भगवान की। भगवान है जगह सजनों रण छोड़ करके हटो भाग जावे के वास्ते। बोलो नहीं हो के वास्ते भगवान छोड़ करके भागे सिर्फ ब्राह्मणारी रक्षा करने वास्ते। क्योंकि जगो 17 बार हरा दियो भी ने 17 बार भगवान ने जरासंध ने हरा दियो तो 18वीं बार कौन सा मुश्किल लो काम हो। लेकिन बात आ ही ब्राह्मण बैठा अनुष्ठान रे मां सुंदर वर्णन कालियो नाम को राक्षस भगवान रे पीछे लगा देवे। हमें कालियों ने इन वरदान हो कि सामने कोई मिलतो नहीं। एक तो खुद ही शक्ति होती सो होती आदि सामने वाली और खींच ले तो आप तुम्हारा भगवान जी दौड़ता दौड़े और बड़ी सुंदर गुफा में राजा मुचकुंद है जगह सोरिया है। भगवान गुफा में जा दुपट्टो उतार ओढ़ा मुचकुंद ने और खुद आगे चला जावे। जी भगवान दौड़ावे मुचकुंद ने कालियों दौड़ावे। बोली अच्छा ओ छरिया अब सोचो है तू जी हो सोचे भगवान सोरिया है। अब जी महाराज दुपट्टा उतारने लगे जगाने लगे। आप तो भगवान देखते देखो महाराज भगवान तो आगे गया और सोरिया कोना मुचकुंद री नींद जागी। आंखा खुलता पानी जी महाराज कालियों पर भी नजर पड़ी। कालियों पर नजर पड़ता है कालियों गोविंदाय नमो
कालेवन जल करके भस्म हो जावे। बोले भाई कालेवन क्यों वास्ते जड़े हुए हैं? ध्यान देना, राजा मुचकंद है जगह भगवान की साइड हाँ युद्ध करा हाँ उनसे में भगवान सो कियो। बोले प्रभु अब एक काम करो, मैं थोड़ा भाग गयो ये वास्ते मन को आराम करने वास्ते बढ़िया जगह है, आराम कर लो, मैं आशीर्वाद दो मन। बोले जा, बोले ये नहीं यहाँ लो आशीर्वाद दो, मन निंदा कोई उठानो नहीं चाहिए हो, और जी निंदा उठा दियो तो प्रदान दो कोई। बोले जा निंदा मोटर उठा दियो तो भी थारी नजरा भी पर पड़ता पानी बिरो गोविंदाय नमो नमः वो जल करके भस्म हो जाए। बोले वाह आप कोई सोई के गुफा में जा, चौदह गुफा में सोता महाराज आए, भगवान को फोटो उड़ा दियो तो आगे चला भगवान ने पता हो, और वो कालियो नावे मुस्कन ने जगावे नजरा पड़े और धधक धधक गोविंदाय नमो नमः। ए सजनो आसुदेव जी के राजन और वो जरासंध हैं मथुरा रे बार बार आग लगावे, भगवान बटोसी जी छलांग लगावे समुद्र में और बड़ी सुंदर द्वारकापुरी रो निर्माण करे। बड़ो सुंदर सोनेरो महल महल द्वारकाधीश रे बनावे है, और द्वारकाधीश ठाकुर समस्त जगह भक्तवासी है बने ला करके अट बसावे हैं, और भी द्वारकाधीश का जगह राजा भगवान कन्हैया बने। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सभी प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर बोलो, सगला बोलो। तो अबे आगे बड़ो सुंदर आज को मुख्य पावन प्रसंग आनाड़ो है, जिनका ससुराल अपने यहाँ सुजानगढ़ नया बात में है। एक बार महाराज श्री के ससुराल पक्ष वालों के लिए जोरदार तालियां। आप सभी का स्वागत महाराज श्री द्वारा भगवान का चित्र और दुपट्टा पहनाकर आपका स्वागत किया जा रहा है। मैं अंबिका जी स्वामी से निवेदन करूंगा जो जयपुर से पधारे हमारे बीच अगली कथा का कार्यक्रम वो करवाने जा रहे हैं। अंबिका जी स्वामी आप भी मंच पे पधारे हैं, महाराज से अपना सम्मान प्राप्त करें। सूचना और देना चाहूंगा मैं, यहाँ पे किसी माता बहन की कोई पायल गुम हो गई है, पैर की जो पायल है वो किसी की गिर गई है। अगर किसी को ना मिले तो कृपया रसीद काउंटर से अपनी वो पायल प्राप्त कर ले। भाई गोवर्धन जी वहाँ पे उपस्थित है, उनसे आप अपनी पायल ले सकते हैं। इसी कड़ी में मैं चाहूंगा यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं आप जिन्होंने इस कथा के लिए सहयोग राशि दी है, चाहे उन्होंने 50 रुपये की रसीद कटाई हो या 20,000 की कटाई हो, जो भी है उपस्थित जिन्होंने रसीद प्राप्त की है वो अपना महाराष्ट्र से यहाँ स्टेज पे आके अपना सम्मान प्राप्त करें।
भर दे राजा ने राजा परीक्षित पूछे गुरुदेव भगवान रो ब्याह किया हुयो हो सुनियो की प्रकार ब्याह हुई प्रकार ब्याह हुयो की प्रकार हो भगवान रो कौन से विधान हो किया विधि विधान ब्याह हुयो भगवान रो। तो सजनों सुदेव जी के राजा ने राजा सिदे भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्या पंचार्वन पुत्र कन्यका च वरानना। बोले राजन ध्यान सुनो राजा सीधे भीष्म को नाम है विदर्भाधिपतिर्मान तस्या पंचार्वन पुत्र कन्यका च वरानना। विद्रव देश कुंडिलपुर निवासी राजा भीष्म की बेटी जिरो नाम हो रुक्मणी हो। और जोर से बोलो रुक्मणी है विद्रव देश कुंडिलपुर निवासी भीष्म जी की बेटी रुक्मणी है। सजनो आज की रुक्मणी है इरो बड़ो भाई जिरो नाम हो रुक्मी पितारो नाम राजा भीष्म के। देखो महाराज रुक्मी है नहीं बड़ो भाई वो बड़ो भाई चावे कोने की रुक्मणी रो विवाह है जो भगवान के सागे वो कौन चावे बोले की उज्या चाहिए रुक्मणी रो विवाह है वो कन्हैया रे सागे नहीं और रुक्मणी ब्याह होनो चीज है तो सिर्फ और सिर्फ होनो चीज है तो शिशुपाल रे सागे होनो चाहिए। सजनो अब देखो भाई बड़ो बेटो हो आप ही चलावे बड़ो बेटो हो आप ही चलावे बोले देख रुक्मणी भीष्म जी रो बेटो रुक्मी है ध्यान दिया हो बेटे रो नाम तो रुक्मी है और बेटी रो नाम बोलो रुक्मणी यानी रुक्मी और रुक्मणी बहन भाई है तो रुक्मी है बोले बहन श्यामर तो वेला लेकिन श्यामर तो थाली दिखाओ है तन माला पहनानी है तो सिर्फ और सिर्फ शिशुपाल ने की माला पहनानी है। रुक्मणी बड़ी दुखी हो जावे उदास हो जावे आप रे भाभी जी कहना जाए बोले भाभी जी अगर जीवता जी अगर शादी करूंला जीवता जी अगर मारो ब्याह वेला तो सिर्फ और सिर्फ उन द्वारकाधीश में सागे वेला अन्यथा मैं ब्याह नहीं करूंगी। बोले रुक्मणी एक काम कर तू तुम्हारे द्वारकाधीश ने पत्र लिखकर भेज दे। रुक्मणी बड़ो सुंदर पत्र लिखे रुक्मणी काहे लिखे कि श्रुत्वा गुणान भवसुं दर्शरण बताम ते निर्वस्य कर्ण विवरे अर्थोंग तापम। काहे के संबोधन करे रे रुक्मणी केवल लागी अरे भुवन सुंदरे ए भुवन सुंदरे ए जगतपति मैंने आपको देखा नहीं है मैं थाने देखा कौन थे की आंग लाओ। अरे माधव आपने गुणों रे बारे में सुनियो है कि वो द्वारकाधीश इतना सुंदर है अतः बढ़िया है अतः करुणावान है शरणागतों रक्षा करे है द्वारका राजा है। द्वारकाधीश आप आओ प्रभु आप आओ सीधा सीधा आ और एक काम करो मने अठे सो ले जाओ मैं है ब्याह रे दिन है मारे एक नियम है कात्यायनी मंदिर में पूजन करने जाया करा भी भगवती रे मंदिर में थे आया और सीधा मने बिठा करके रथ में ले जाया। आगे लिखे बोले प्रभु आप सोच रही वेला बोले कौन है जी मन पत्र लिख रही है मैं विदर्भ देश कुंडिलपुर निवासी भीष्मगिरी बेटी हूँ मारो नाम रुक्मणी है। द्वारकाधीश ओ द्वारकाधीश कोई सिंगरी जो वस्तु हो वो सियार ले जाए तो आपने किया लाग तो वेला मानो द्वारकाधीश आप सिंह हो और वो शिशुपाल सियार है ये वास्ते माधव आप जल्दी मन अठे ले जाओ। रुक्मणी सजनों पत्र लिख करके भगवान द्वारकाधीश ने पत्र भेजे और जो ही पत्र भेजे भगवान द्वारकाधीश ब्राह्मण के हाथों वो पत्र आवे पत्र ने पढ़ करके भगवान है अपने सजा धजा करके तैयारी करे हैं बड़ो सुंदर और जी भगवान रवाना हुए बलराम भैया बीच में मिला बोले रे कन्हैया किने जा रही हो
अब बलराम बड़ो भाई है नहीं शर्म लागे बोले कि ये बात कोई कन्हैया कन्हैया आराम जाइयो मारी जरूरत पड़े नहीं जना बता दे ठीक है भैया भगवान द्वारकाधीश है सजनों अठिन ठाकुर जी हैं रथ में बैठ करके रवाना हुए और अठिन रुक्मणी जी हैं आप सखिया ने ले और मंदिर में पूजा करने जावे हैं शिशुपाल क्योंकि शादी की सगोनी शिशुपाल रे शादी तैयारी करा सगड़ा रुक्मी के में लगे देख रुक्मणी शिशुपाल ने माला पहनानी है ओ सैनिकों के रुक्मणी को ध्यान रखा हाँ हाँ रुक्मणी जी तो है महाराज आज ही मंदिर जावे है मंदिर में प्रवेश करे है और हाथ जोड़े बोले भगवती कात्यायनी महामाई अरे महायोगी नदीश्वरी नंद गोपम सुतम देव पतिम ते कुरुते नमः भगवती एक आता है नहीं भैया नंद गोपम जगो नंद बाबा है बारो बेटा जगो कन्हैया है द्वारकाधीश है माधव है वो मन पति रूप में मिलना चाहिए पति रूप में मिलना चाहिए वाम अंगे खरे करने लगे मानो रुक्मणी जी वाम अंग यानी सजनों डाया अंग फुरकना शुरू या केवे नहीं स्त्री डायो अंग फुरके और पुरुष रो जीवन अंग फुरके जना शुभ हुए मानो रुक्मणी जी ने शुभ सगुन होना शुरू हुआ है बड़ा सुंदर भैया भगवती रो पूजन करे हैं और बड़ा सुंदर सुंदर शुभ सगुन हुए एक पुष्प जी महाराज उतर करके भगवती रटे माला में सो रुक्मणी जी रे मानो जी पल्लूर में पड़े रुक्मणी जी मुस्कुरा दी बोले वाह अब तो है हमारी कामना जल्दी पूरी हो नाड़ी है सजनों द्वारकाधीश कन्हैया देखो तो श्री महाराज सामने भगवती रो पूजन करे रुक्मणी लेकिन वीर माँ भी नजर आ रही है वो द्वारकाधीश कन्हैया कहने का मतलब सजनो आप रो इष्ट अगर मजबूत हैं तो जब भी जावला आप रो हरि आप रो इष्ट देव नजर आवेला बोलो राधे राधे आप चाहे कहीं चले जाओ चाहे कभी मंदिर चला जाओ जिसको आप रो इष्ट हैं वो ही वो नजर आवेला तो भगवान द्वारकाधीश हमें रुक्मणी रो हाथ पकड़े और बतों भगा करके अब देखो अच्छा सैनिका बीच में से भगवान चला गया क्यों कोई कह देख देख कितना सुंदर है घुंघराले वाले लटाए केस देख अरे केस नहीं रे बांसुरी देख अरे पीताम्बर देख अरे चरण पादुकाएं देख कितो सुंदर चाल है बोले अरे कमरी गर्दनी देख कितना सुंदर लाग रही है अब तो महाराज अतनी एक केवे रुक्मणी ने देखो मंदिर में जा देखे तनी भगवान ठाकुर द्वारकाधीश रुक्मणी जी ने पकड़े और हाथ बटो भगा करके बिठावे रथ में और ले जान लगे आप तो रुक्मी दौड़ो 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 जी महाराज सैनिक आवे हैं भयंकर युद्ध शुरू हुआ हो भगवान द्वारकाधीश कहीं करे रुक्मणी रे भाई ने बांध करके रथ रे पीछे भाई ने यानी भगवान है आप रसाला बाबू रथ रे पीछे बांधर जी जान लग गया आप तो हमारा बलराम भैया क्यों लग गया ओ कन्हैया कहीं करो रुक्मणी भी क्यों लगी बोले माधव मारो भाई बंदेड़ा पीछे अब बलराम भैया ने देखो महाराज जी बलराम भैया सूचना मिले बलराम भैया भी अठा जावे हैं और बड़ा ही सुंदर वर्णन युद्ध ने शांत करावे गए और जो विष्णु के राजा हैं आप रे बेटे रुक्मी सो के रुक्मी में पहली तनकियों ने रुक्मणी कोई साधारण नहीं है साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी रो विवाह हो सके हैं तो सिर्फ भगवान के सागे हो सके हैं अन्यथा किरी सागे नहीं बेटा तुम्हारी माँ बेटा तुम्हारी बात मान ले मन कन्यादान कर ले बड़ो सुंदर महाराज अब आपने बीच में भगवान का मंगल मनवेनी उत्सव बारे घर में हमेशा मंगल ही मंगल वे बोलो राधे राधे तो द्वारकाधीश बड़ा ही सुंदर अपने बीच में बारात लेकर के पधारिया है और
सभी गाइए ताली बजाती अपने बीच में बारात पधारो की झूलों पर गयो तुम्हारो पक्ष दियो जना मुंडा लटका है भाई और भगवान की बारात एकदम या बताओ किसी बारात हो द्वारकाधीश शिवरात्रा गुनगुन हो सगड़ा द्वारकाधीश शिवरात्रा गुनगुन सगड़ा हाँ झुमके आपने बीच में हाँ कोई अपने स्थान पे खड़ा नहीं हो जाना आप धन्यवाद आपने एक पेन तोड़े तो कब हो न तोड़े तोड़े तो कब हो न तोड़े तेरे देते कदा कब हो न तोड़े आज मेरी मोतियों से भाभी बना दो मुझे श्याम सुंदर की जय हो हाँ जी अब जो द्वारकाधीश बारात में है सारे संसार की शादी
11वां एक बार सभी अपने स्थान पर भाई रुकुनी जी तदेवलगणं सूर्यं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपति प्रियसुरामि बोली द्वारकाधीश भगवान की श्री सारिया सरकार की जय हो रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय हो और सभी प्रेम से बोले राधे राधे जोरदार ताली बजा करके आज हमारी सोनरियो ब्याह रचो है हिल मिले मंगल गाओए सगेलो हे तेरे तो हिल मिले मंगल गाओए सगेलो जहाँ देखो महाराज मैं कहना चाहूँ एक बार हाँ जो बाकी से रुक्मिणी द्वारकाधीश अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। एक बताइए और गाँव वाला भगवान जी रे जाओरी झोमलियो सगड़ा तो कल कथा विश्राम दे रहे हो और सुजला भजन के माध्यम से लाइव प्रसारण से देख रहे हैं और पूरी कथा रो जरूरी की भी अगर भी थोट वाले वायुला पूरो कथा प्रसारण लाइव चल रही है और हमारे बीच में पधारे हुए भैया लाइव वाले बहुत पधारे हुए हैं। आप भगत आराम से बैठे रहेंगे। लाइव भजन का प्रसारण है मनीषा बहन साहब आपने बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर है बहुत ही बढ़िया लाइव प्रसारण आप दे रही हो आज के तरह अच्छा है जी मनीषा धन्यवाद। और मंगल जी जसवंतगढ़ देखो मंगल जी आप जी देखो कथा पतो लाग्यो आप पधारिया हो और देखो तो सर ये बड़ी दूर आकर के भाई उम्र भी बुजुर्ग भी है फिर भी देखो लाइव प्रसारण दिखा रही है कति बढ़िया आ रही है कति बढ़िया भावना है। और एक संजय सुजानगढ़ संजय आपने बहुत बहुत धन्यवाद देखा मैंने तो आपका लाइव प्रसारण संजय के लिए जोरदार तालियां। हाँ वीकेस लाडनो भैया आपके लिए जोरदार ताली बजा करके लाइव प्रसारण को सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे मंच संचालक हमारे साथी संदीप जी जोशी के लिए जोरदार तालियां बहुत ही सुंदर आप मंच संचालक कर रही हो। और सार्वजनिक सेवा समिति को तो व्यासपीठ में इन सभी भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद और ब्यावरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ज्ञानो सुनो भाई कल कथा विश्राम दिन है कोई 7 दिन कोई कथा अगर नहीं आ सके हो किसी कारणवश तो 7वें दिन की कथा अगर आ जावे तो फिर 7वां दिन आरी कथा रो फल मिल जावे। हाँ महाराज क्योंकि सगली कथा बताई जावे कि आ कथा सुनी पहले दिन आ दूसरे दिन आ तीसरे दिन आ चौथे दिन आ 5वें दिन आ 6वें दिन पूरी कथा बताई जावे। वास्ते 7वें दिन कथा में सगला जरूर जरूर कोई 7 दिन में 1-2 दिन नहीं आ सके अपसेट है वो जरूर 7वें दिन कथा में पधारण है। काल तो बड़ी सुंदर कथा सुदामा जी महाराज है जिका द्वारिका धासो कन्या सु बांकी बिहारी सो द्वारिका धीसो मिलने वास्ते द्वारिका पधारेला बड़ी सुंदर सुंदर प्रसंग है। आप सभी जरूर पधारियो दूर संख्या में कथा श्रवण पान करनो है। फिर बाद में कथा विश्राम होता ही काल है जिसकी शोभा यात्रा निकलेगी।
बड़ी सुंदर शोभा यात्रा बाबा सगड़ा नाचता झूमता गाँवता शोभा यात्रा में शामिल हुआना। और कल हो सके तो ऐसे सुजला में भी प्रसारण चले हो काल को वे भी पधारेंगे। कल बहुत ही बढ़िया भक्ति में आनंद है कथा विश्राम देने सगड़ा ने सुदामा जी महाराज की कथा पावन प्रसंग है और कथा विश्राम दिन पधारण हुए हो माता बहना भाई बुजुर्गो पधारे हो नहीं सगड़ा 5-5 ने और जोड़ भाई बुजुर्ग भी और माता बहना भी ले रहने बोले चलो आज तो कथा विश्राम दिन है। बोलो राधे राधे जोर से बोलो सगड़ा बोलो बोलो। आज कथा का छठा दिवस है। कल 7वें दिन की कथा होगी। कथा के पश्चात कल शोभा यात्रा निकलेगी। मैं आशा करूंगा आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल कथा में पधारेंगे। जिन्होंने 6 दिन की कथा नहीं सुनी है कल की कथा सुनने से आपको 7 दिन का लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप सभी ज्यादा जनते माला साजे जनते माला साजे और फूलन के हार करेगा करे जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा परिवार आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा तेरे जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा तेरे जोड़ के हरि बोल।